अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रिडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर आती है, इसका सबसे माइन्यूट वर्जन। अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है। बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स भी पढ़ने को मिले कि हर एक महीने में कोई ना कोई ग्रहीय बदलाव तो होता रहता है, तो क्या हर एक महीना बुरा ही है? तो शायद ये सेगमेंट आप देखते नहीं, देखते तो ये प्रश्न मन में नहीं उठता। नो डाउट वहाँ पे अंगारक दोष या पिशाच दोष बनने वाला है। देवगुरु शनिदेव वक्री चल रहे हैं और 2 ग्रहण भी लगने वाले हैं। लेकिन बाकी के सारे ग्रह, ये लग्न आधारित प्रिडिक्शन है, पूरे महीने को हम 10-10 दिनों के 3 अंतराल में डिवाइड करेंगे और आने वाले 10 दिनों का पहला फेज अक्टूबर महीने का हर एक लग्न के लिए कैसा जाएगा। लग्न मतलब आप खुद, चंद्र राशि मतलब आपका मन। तो आपका जन्मांक कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, जिस भी लग्न के लिए फर्स्ट फेज की बात की जाएगी और जो भी नेगेटिव डेट्स बताई जाएगी, देखिएगा कि उन दिनों में परिस्थितियां विपरीत बनेगी। अब थोड़ी या ज़्यादा इंटेंसिटी आपके जन्मांक की मजबूती के ऊपर डिपेंड करती है। तो अक्टूबर महीने की हम बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा ये महीना। वैसे ये इवेंटफुल महीना है, ग्रहीय बदलाव बहुत सारे हो रहे हैं। आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। पहली कुंडली होगी, उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। वो पुरानी वाली कुंडलियां होती है तो जन्मांक चक्रम लिखा होगा। और उस कुंडली के सेंटर वाले खाने में देखिएगा ऊपर के, जहाँ पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एस लिखा होगा। वहाँ पे कोई ग्रह है नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो लग्न वाले खाने में अगर 1 नंबर लिखा है, मतलब आपका मेष लग्न हुआ। अब मेष और तुला के एक्सिस पे ही राहु केतु है पिछले 17 महीनों से, तो उसकी सारी तकलीफें आप लोगों ने झेली है। अब ये खत्म होने को है, लेकिन लास्ट मंथ है, सावधानी, थोड़ी सी सावधानी तो अनिवार्य रहेगी। ओवरऑल देख लेते हैं। वहां पे उन योग के बारे में प्रेडिक्शन दी गई थी, यहाँ पे ओवरऑल क्या चलेगा आपकी लाइफ में, उसकी बात करें। अक्टूबर का महीना कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मेष लग्न वालों को मिलने वाली है। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो, अगर लग्न मेष है तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। दोनों हाथों से ग्रैब करने के लिए तैयार हो जाइए। सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे या फिर कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम 1 से ज्यादा बार इस महीने में बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दोज हू आर अनमैरिड, कोई विवाह का अच्छा ऑफर आ जाए और आपका विवाह तय हो जाए, संयोग यहाँ पे बन सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका संबंध विदेश से है, विदेश से लाभ का ये महीना दिख रहा है। तो फॉरेन जाना चाहते हो, फॉरेन के साथ आपका बिजनेस है, तो यहाँ पे आप लाभ की उम्मीद रख सकते हैं। स्टूडेंट के लिए ये महीना काफी अच्छा है। तो ये सिक्के की एक बाजू हो गई कि क्या कुछ अच्छा है। अब सिक्के की दूसरी बाजू देख लीजिए कि क्या कुछ ऐसा है जहां पे आपको सावधानी रखनी है। मेष लग्न है, अगर आप मैरिड है, प्रण ले लीजिए कि मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे अक्टूबर महीने में। होगा ही नहीं। आप कुछ भी बोलो, आपका स्पाउस समझेगा ही कुछ और वहां से फिर आर्ग्यूमेंट्स और वाद विवाद, और छोटा मोटा वाद विवाद नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। तो जहां पे भी ऐसा लग रहा है, नहीं, मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ किसी भी प्रकार के विवाद को टालिए। पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के मनमुटाव या विवाद को टालिए। सॉर्ट आउट करने की तुरंत कोशिश कर दीजिएगा, राह मत देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट फेज में 1 से 10 अक्टूबर का जो समय है, वहां पे हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियस रहिए। वैसे सितंबर के एंड भाग से ही हमने बताया था कि 29-30 सितंबर आपके लिए नेगेटिव है, तो वही शुरू हो रहा है। कुछ दिन सितंबर के और कुछ दिन अक्टूबर के। तो हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए। खर्च की अधिकता इस महीने में बनेगी मेष लग्न वालों के लिए। तो ओवरऑल महीना आपके लिए अच्छा है। कहाँ पे संभलना है वो भी आपको बता दिया। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। पहला फेज 1 से लेकर 10 अक्टूबर मेष लग्न। थर्ड फेज का सितंबर का डेट वाइज प्रिडिक्शन उसमें बताया था 29 और 30 सितंबर आपके लिए नेगेटिव है। उसके बाद नेगेटिव दिनों के साथ ही आप अक्टूबर में एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे भी शुरुआती 3.5 दिन, मतलब 4 तारीख की दोपहर को 2:30 बजे तक
तो टोटल 5.5 दिन, 3.5 दिन अक्टूबर के और 2 दिन सितंबर के, तो 5.5 दिन आपके लिए नेगेटिव है। 29 सितंबर से जो शुरू होगा वो 4 सितंबर की दोपहर तक चलेगा। इन दिनों में कोई भी बड़ा या रिस्की डिसीजन मत लीजिए, वाद विवाद तो बिल्कुल नहीं। व्हीकल ध्यान से चलाइए, हेल्थ सेक्टर में ध्यान रखिए, सावधानी के साथ ये समय निकाल दीजिए। उसके बाद ग्रेजुअली पहला फेज आपके लिए धीरे धीरे स्ट्रेस कम करने वाला समय होगा। अब राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, लेकिन अभी तो 2 ग्रहण भी आएंगे दूसरे फेज में और तीसरे फेज में, लेकिन स्ट्रेस धीरे धीरे आपका कम होता हुआ नजर आएगा। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ भी आपको नजर आएगा। आखिर में बात करें तो 9 और 10 अक्टूबर भी आपके लिए नेगेटिव रह सकते हैं। तो पहला फेज एवरेज है, बहुत कुछ स्पेक्टेकुलर नहीं है, क्योंकि सितंबर के एंड से नेगेटिविटी की शुरुआत होगी। 29-30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर की दोपहर के 2:30 बजे तक, वहां से थोड़े से रिलैक्स होंगे। 9 और 10 अक्टूबर वापस आपके लिए नेगेटिव दिख रहे हैं। उसके कुछ दिन फिर सेकंड फेज में भी जाएंगे। तो 2 क्लस्टर है, लेकिन ओवरऑल महीना आपके लिए अच्छा है। ये 2 ही ऐसे फेज है जहां पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हुआ। 12वें घर से राहु आप लेकर चल रहे हैं मेष का। तो वृषभ लग्न वालों को हमने पूरी राहु की सीरीज की है कि कितना कुछ झेला है आपने, तो अब ये खत्म होने को है। आखिरी महीना है, सावधानी के साथ। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में टफ नहीं है, लेकिन कुछ स्पेक्टाकुलरली पॉजिटिव भी नहीं है। तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में एवरेज टू गुड कह सकते हैं, गुड तक ये जाएगा। अपॉर्चुनिटी थोड़ी थोड़ी मिलेगी, एनकैश कर लीजिएगा। नए आइडियाज बहुत सारे क्लिक होंगे। अब जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है, बहुत सारे नए विचार उमड़ उमड़ के आएंगे, उनको संजो के रखिए और जो आपके लिए फिर पॉसिबल हो उसके अगले वाले मंथ से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इसकी बैक ऑफ द कर्टेन, पर्दे के पीछे मेहनत जो करनी है वो आप शुरू कर सकते हैं अक्टूबर महीने से। तो बहुत सारे नए आइडियाज क्लिक होने का महीना भी ये है कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य में अगर कमी चल रही थी पिछले कुछ महीनों से, तो ये यहाँ पे सुधरती हुई नजर आएगी। ग्रहण के बाद 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, उसके बाद मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचिए अक्टूबर के अंत तक। कोई लापरवाही नहीं, ऐसी आपको सूचनाएं मिलेगी, ऐसे ऐसे तर्क मिलेंगे कि आप भी सोच में पड़ जाए कि आपके मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है वो आज के दिन में क्या खा के बैठा है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा और उससे विवाद नहीं ही करना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। घर परिवार में कोई धार्मिक कार्य, शुभ कार्य का सेलिब्रेशन भी हो सकता है इस महीने में। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे लंबे समय से, इस महीने में बात बन सकती है। तो मैरिज लाइफ के स्पाउस से बच के रहिएगा। हेल्थ सेक्टर में सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो सकती है। सीजनल वायरल बीमारियां आपको इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे परेशान कर सकती है। और आखिरी महीना है वृषभ लग्न, 12वां राहु है। किसी भी प्रकार के इलीगल रिलेशनशिप से बचिए, ये जाते जाते कहीं एक फटका देकर ना जाए, थोड़ा सा संभल के। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मिथुन लग्न हुआ। ओवरऑल महीने की बात करें तो ये संतान के कारण सुख का महीना है। दोज हु आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, तो IVF वगैरह करवाना चाहते हो, 18 तारीख के बाद समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, अक्टूबर के अंत भाग तक। संतान के कैरियर रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है। संतान की तरक्की आप देखोगे, उनके एजुकेशन में गुड न्यूज़, उनके कैरियर में गुड न्यूज़, या फिर उनका विवाह तय हो जाए। तो संतान के कारण सुख का ये महीना दिख रहा है मिथुन लग्न वालों के लिए। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में एवरेज टू गुड कह सकते हैं। मानसिक शांति का समय रहेगा जब तक ग्रहण नहीं आता। मतलब पहला आधा महीना आपको मेंटली रिलैक्स फील करवाएगा, और जैसे ही पहला ग्रहण लगेगा उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। 28-29 को दूसरा ग्रहण है और उसके बाद राहु का राशि परिवर्तन है। तो पहला आधा अक्टूबर रिलैक्स फील करवाने वाला महीना है, और दूसरे आधे जो पार्ट में है वो हम फेज में बात करेंगे कि किस प्रकार से स्ट्रेस बढ़ेगा।
प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आपका भी बन सकता है। अगर लंबे समय से बात नहीं बन रही थी, इस महीने में हो जाए। दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग भी यहाँ पे बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। अगर मैं मिथुन लग्न वालों के लिए कह रहा हूँ कि संतान का सुख का महीना है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है। अब पहले फेज की बात करें तो सितंबर में आखिर के जो 2 दिन थे, 29 और 30 सितंबर, जो डेट वाइज में हमने बताया था, वो आपके लिए नेगेटिव थे। यहाँ पे भी शुरुआती 3 दिन आपके लिए नेगेटिव है, तो लगातार 5 दिन नेगेटिव आएंगे, 29, 30 सितंबर, 1, 2 और 3 अक्टूबर। तो यहाँ पे कोई कुछ भी प्रोवोक करने की कोशिश करे, एक्शन के ऊपर रिएक्शन मत देना, शांति के साथ उस समय को निकाल देना। उसके बाद 4 से लेकर 8 तारीख की शाम को 7:30 बजे तक का समय लकी डेज है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल ये लकी डेज है आपके लिए। और वापिस से देखें तो 9 और 10 अक्टूबर आपके लिए नेगेटिव है। तो जैसा मेष लग्न वाला है, ऐसा ही कुछ मिथुन लग्न वालों का जा रहा है। फर्स्ट फेज बात करें कर्क लग्न की, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कर्क लग्न हुआ। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में तो ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पिछले कुछ समय से 2023 कर्क वालों के लिए ठीक नहीं जा रहा है। शनिदेव का राशि परिवर्तन जैसे ही हुआ है 17 जनवरी के बाद, कर्क लग्न वालों के लिए मुसीबतें बड़ी होगी। तो जो भी अपने हैं, जिनके भी साथ आपके रिश्ते खराब हुए हैं, उसे सुधारने का ये महीना है। कोशिश कर लीजिएगा, सामने वाला बात करे तभी आप बात करेंगे, वो थोड़ा सा अहंकार छोड़ दीजिए, रिश्तों को सुधारने की, निखारने की कोशिश कीजिए। मिरेकुलस रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी 2 ग्रहण लगने वाले हैं, और जब आखिरी ग्रहण लगेगा उसके बाद तुरंत राहु का राशि परिवर्तन है। मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ विवाद टालिएगा। जिन्होंने भी जहां जहां पे जिन भी लग्न के लिए मैं बता रहा हूं, अगर नहीं संभले, यकीन मानिए बात बहुत दूर तक जाएगी। तो मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ विवाद टालिए ग्रहण से पहले। ग्रहण के बाद आपके लिए चीजें सामान्य होने लगेगी। उल्टा है तो मतलब 14 तारीख तक संभल के रहिए, ग्रहण लग जाने के बाद धीरे धीरे चीजें सामान्य हो जाएगी। आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण आने तक, मतलब 14 अक्टूबर तक का जो समय है फर्स्ट फेज में, वहाँ पे मैरिज लाइफ के स्पाउस का भी थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू है, तो ध्यान रखिए। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रह सकता है। प्रमोशन का न्यूज़ मिल सकता है, ट्रांसफ़र का योग बन सकता है। आपके जन्मांक में नो डाउट स्ट्रेंथनिंग चाहिए, लेकिन हो सकती है। लेकिन पंचम भाव इफेक्टेड है, सप्तम और पंचम भाव। तो संतान के साथ अगर एडोलेंस एज या उससे ऊपर का संतान है, तो संतान के साथ भी विवाद को टालिएगा। अब पहले फेज की बात करें, 2 दिन नेगेटिव है, 6 और 7 अक्टूबर आपके लिए नेगेटिव है। अदरवाइज पहला फेज आपके लिए काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ विवाद को टालिएगा और संतान के साथ विवाद को टालिएगा। पहला फेज आपके लिए अच्छा है। बात करें सिंह लग्न की, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब सिंह लग्न हुआ। अक्टूबर का महीना कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लास्ट मंथ की कंपैरिजन में तो अच्छा ही है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां यहाँ पे बन सकती है। दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग भी बन सकते हैं। पैसा अच्छा खासा आकस्मिक रूप से आएगा, मतलब जहाँ से आपने नहीं सोचा हो वहाँ से भी आ सकता है। आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम बनेंगे ग्रहण तक। तो 14 अक्टूबर तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद सीधा क्या कहते हैं कि सावधानी के मोड में आ जाइएगा कि 14 अक्टूबर के बाद कुछ भी बड़ा नहीं करना है। सूर्य ग्रहण है उस दिन, भारत पाकिस्तान का मैच भी है क्रिकेट वर्ल्ड कप में। पैसा आएगा, लेकिन हाथों में खुजली बहुत होगी। तो व्हीकल लेने की सोच रहे थे, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, कहीं ना कहीं आप ऐसा वैसा डिसीजन ले भी लेंगे। जल्दबाजी में मत लीजिएगा। अगर लेने की सोच रहे थे, लंबे समय से बात नहीं बन रही थी, पैसे आ गए, आपको लोन, आपका लोन का भार कम हो गया और सब कुछ आपके लिए सेटल है, तो ले सकते हैं। लेकिन सोच समझ कर, ताव में आके किसी को दिखा देने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ये गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
नेगेटिव दिनों की बात करें तो आखिर के 3 दिन 8, 9 और 10 अक्टूबर आपके लिए नेगेटिव है। अदरवाइज पूरा पहला फेज 1 से लेकर 7 अक्टूबर आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लकी डेज है, मानसिक शांति का समय है। और आखिर में बात करें कन्या लग्न की, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका कन्या लग्न हुआ। 8वें घर से राहु जा रहा है। अप्रैल 2022 से आप लोगों की बैंड बजी हुई है, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन यही शब्द सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। बस अब आखिर का महीना है, उसके बाद राहु, जैसे ही राहु का केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, ये जो कुछ भी, यकीन मानिए आने वाले 3-4 महीनों के बाद आप सोचेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में आपने जो झेला है वो सच था या फिर कोई सपना था। ये इस तरह से टर्न अराउंड होगा जैसे ही ये राहु केतु इन मुसीबत वाली जगहों से निकलेंगे। अब 8वें घर में मेष का राहु स्टक आप करके बैठे हैं, तो अब ये आखिरी महीना है, लेकिन क्या होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, छोटी छोटी बातों पे जबरदस्त गुस्सा आएगा और आपका गुस्सा ही सबसे बड़ा विलन बनेगा। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट शब्द मैं बहुत कम बार उपयोग में लेता हूँ। आखिरी का महीना है, अब 17 महीने निकाल दीजिए, ये 18वां महीना है। कोई कुछ भी प्रोवोक करने की कोशिश करे, बिल्कुल रिएक्शन नहीं देना है, डिपॉजिट करके रखिए हिसाब किताब, ये राशि परिवर्तन हो जा रहे थे उसके बाद करूंगा या करूंगी। लेकिन अक्टूबर में कोई वाद विवाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिन मांगे किसी को सलाह भी मत दीजिएगा, शांति के साथ निकाल दीजिए। एक ही माइनस पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, वो होता है गुस्से के कारण नुकसान, और जो भी नुकसान होगा वो अप्रत्याशित होगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में एवरेज टू गुड है। स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। मान सम्मान में अभिवृद्धि हो ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। ग्रहण के बाद मतलब 14 अक्टूबर के बाद पैसा भी, मध्य भाग के बाद ग्रहण और सूर्य का राशि परिवर्तन होने के बाद अच्छा खासा पैसा भी आपके हाथ में आएगा। लेकिन नेगेटिव डेज, नेगेटिव जो एक चीज़ है वो यही है कि अपने गुस्से के ऊपर काबू रखिएगा। आपके लिए बहुत कठिन होगा। वैसे कन्या वालों को जल्दी गुस्सा नहीं आता, नाप तोल के मतलब शांति से रहने वाले लोग हैं, लेकिन 17 महीनों में आपकी मेंटालिटी इस प्रकार की हो गई है कि अब किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये अब आखिरी महीना है, ये फिरने वाला है पूरा सब कुछ चक्कर, तो संभाल लीजिएगा, ये कहीं पे उलट पुलट ना हो जाए, जाते जाते एक झटका देकर ना जाए। नेगेटिव दिनों की बात करें तो पहले फेज में काफ़ी सारे हैं। 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 50-50 वाला मामला है। लगातार 5 दिन आपके लिए नेगेटिव है, लेकिन एक ही माइनस पॉइंट है, गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काबू रखिएगा अगर आपका कन्या लग्न है। तो शॉर्ट एंड स्वीट फर्स्ट फेज का प्रिडिक्शन। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ की किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय।